नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर फेज वन का जो रिजल्ट है कल की डेट में इवनिंग में आ चुका है और उसी के रिगार्डिंग आज की वीडियो में हम आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, कुछ बातें हैं उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। जैसे कि कट ऑफ है और खास बात यह है कि इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो बहुत से लोगों का तो पेपर वन ही क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो फेज टू आने सॉरी फेज थ्री आने वाली है, उस सभी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप पेपर वन को जो है हल्का फुल्का नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसको क्वालिफाइड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे तो पेपर टू आपका कितना ही अच्छा क्यों ना जाए, लेकिन आपका पेपर टू क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, मतलब चेक नहीं किया जाएगा। तो ध्यान रखना, क्योंकि जो पेपर फेज वन का जो रिजल्ट है आ चुका है और उसमें काफी कैंडिडेट के साथ यही हुआ है कि पेपर वन बिगड़ चुका है, मतलब डिस्क्वालिफाइड हो चुके हैं। और पेपर टू की बात करें तो पेपर टू में अच्छे खासे नंबर है, जैसे कि काफी मतलब टच में है और हमारी जो फैकल्टी है वो भी उनके भी 125 प्लस जा रहे हैं। लेकिन पेपर वन की बात करें तो पेपर वन बिगड़ता जा रहा है। तो ये सिर्फ क्यों हो रहा है? वो नेगेटिव मार्किंग के चलते हुए हो रहा है। तो दोस्तों, पेपर वन को हम हल्का फुल्का नहीं ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इंदौर सहायक प्राध्यापक विधि लॉ सब्जेक्ट का रिजल्ट है। इसी तरीके से जो भी सब्जेक्ट है वो सबका हम इसमें बताएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 12/7/2026 रविवार को ये एग्जाम हुआ था। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करें तो कल 18 तारीख थी और 18 तारीख को आपका जो रिजल्ट है फेज वन का हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो टोटल जो वैकेंसी थी लॉ सब्जेक्ट में वो कितनी वैकेंसी थी? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो वैकेंसी है 17 है। ठीक है, और यहाँ पे यूआर की अलग है, एससी की अलग है, एसटी में 3 है, ओबीसी में 5 है और ईडब्ल्यूएस में 2। उसी तरीके से यहाँ पे देखें तो अतिथि विद्वानों के लिए जो रिजर्व सीट दे रखी है वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसी तरीके से कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद जो दे रखे हैं वो भी है। इसके बाद कुल रिक्तियों में से डिसेबिलिटीज के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी है। यदि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो पोस्ट तो हम देख ही रहे हैं कि वो है कितने हैं, 17 पोस्ट है यहाँ पर। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वो 13 और 14% का जो मसला है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 13 कुल जो ओबीसी के लिए जो पोस्ट है वो कितनी है, 5 है, जिसमें से 87% में 3 पोस्ट चली जाती है और 2 पोस्ट चली जाती है 13% में। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 13% है और ये है 87%। ठीक है, ये 87% होता है वो पार्ट ए कहलाता है ना, ये पार्ट ए और ये पार्ट बी कहलाता है, मतलब ये प्रोविजनल आंसर की होती है। और इसमें आपका जो रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है और अभी इसके रिगार्डिंग कोई भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है हाई कोर्ट की ओर से, इसीलिए ये रिजल्ट काफी समय से रुका हुआ है। और जितनी वैकेंसी अभी आती जाएगी, जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं होगा, वो 13% का जो रिजल्ट है होल्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, कोर्ट के अनुसार। अब यहाँ पर आप देखें दोस्तों, तो उपरोक्त अनुसार सहायक प्राध्यापक विधि परीक्षा 2025 के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग आ, मतलब पार्ट ए के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना, मतलब 3 गुना कैंडिडेट को बुलाएंगे। सपोज डेट करो कि किसी सब्जेक्ट में 10 पोस्ट है तो उसके 3 गुना कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ठीक है, 10 या 30। तो इसके बाद प्लस समान अंक, मतलब कोई कोई के समान अंक आ रहा है, जैसे कि 120 क्वेश्चन सही हो रहे हैं किसी किसी के, मतलब 3 कैंडिडेट है या 4 कैंडिडेट है तो इसमें 4-5 कैंडिडेट और एक्स्ट्रा प्लस हो जाते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 35 कैंडिडेट हो जाएंगे, जो कि इंटरव्यू कॉल है। इसके बाद अंक प्राप्तिक रूप से लघु सूचीकृत कुल 49 अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक वार सूची निम्न अनुसार है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि टोटल है 17 पोस्ट। यदि 17 पोस्ट का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 टाइम में, तो 17 3 जब होते हैं 51।
है ना, 51 होते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइड कितने किए हैं? मात्र 49। क्योंकि दो कैंडिडेट इनको मिले ही नहीं। क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि पेपर वन इनका क्वालिफाइड नहीं हुआ है। तो दो पोस्ट, मतलब दो कैंडिडेट यहाँ पर कम है, लेकिन वो सिलेक्शन कितने को देंगे? मात्र 17 लोगों को। लेकिन बुला कितने को रहे हैं? 3 गुना प्लस समान अंक वाले को, ठीक है ना। तो 3 गुना प्लस समान अंक मिले ही नहीं। मात्र 49 कैंडिडेट ही यहाँ पर शामिल हुए हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो कैंडिडेट, पार्ट ए की बात चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पार्ट ए, ठीक है ना, ये पार्ट ए है। पार्ट ए में 87% कैंडिडेट माने है। है ना, तो 87% के देखा जाए तो यहाँ पर टोटल जो है वो, यहाँ पर आपका 49 कैंडिडेट ऑलरेडी ऊपर बता चुके हैं कि 49 कैंडिडेट को ही यहाँ पे इन्होंने क्वालिफाइड किया है। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पर आपका क्या है? पार्ट बी है, ठीक है ना, 13% वालों के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक भाग बा के लिए साक्षात्कार हेतु कुल विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्त प्रारंभिक रूप से साक्षात्कार हेतु लघु सूचीकृत कुल 13 अभ्यर्थियों को अनुक्रमांक सूची अनुसार है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट हो रहे थे यहाँ पर? 13% में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अन्य पिछड़ा मतलब ओबीसी के लिए इतने पर है, और 13% के इतने। तो 5 या 15, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 15 को ना करते हुए 13 लोगों को यहाँ पे किया है। लेकिन वो अभी 13 और 14% का भी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए उनको होल्ड कर लिया जाता है। ऑलरेडी आप इसके बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे 13 कैंडिडेट की लिस्ट यहाँ पर है, जो कि प्रोविजनल आंसर की है। ये आपकी प्रोविजनल आंसर की, इसका जो लिस्ट है, मतलब होल्ड कर दिया जाएगा, इनका इंटरव्यू होगा, लेकिन फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के लिए। और जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है आपका संस्कृत, ठीक है। संस्कृत में देखें तो संस्कृत का भी सेकंड फेज में ही एग्जाम हुआ है, और इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया, ठीक है ना, इसका रिजल्ट भी वही 18 को आया, सेम डेट में ही आया है ना, सेम डेट में आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 तारीख को ही ये रिजल्ट आया हुआ है। इसके बाद थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल कर लेते हैं इसको। स्क्रॉल करने के बाद टोटल पोस्ट देख लेते हैं। तो टोटल पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पोस्ट है, कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, टोटल पोस्ट वो है 34, जिसमें से यूआर कैटेगरी के लिए 9 पोस्ट है, एससी कैटेगरी के लिए 5 पोस्ट है, एसटी के लिए 7 पोस्ट है, और ओबीसी के लिए 10 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 पोस्ट है। इसी तरीके से टोटल जो वैकेंसी है लो सब्जेक्ट में, जहां पर 34 है। लेकिन दोस्तों एक बात ये है कि, एक मिनट, एक विधि, संस्कृत, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर संस्कृत के हैं, और इसी के बाद टोटल पोस्ट है 34, जिसमें से गेस्ट फैकल्टी के लिए अलग दे रखी है, और इसके बाद कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित सीट है, और इसके बाद डिसेबिलिटीज के लिए दे रखी है। सब कुछ अलग है, ठीक है ना। तो इसमें कितने 34 है। इसी के साथ यदि हम 13% में देखें, तो 13% में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए है मात्र 10 सीट, ठीक है। 10 सीट को हम थोड़ा सा ऊपर भी देख लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 सीट देखने को मिल रही है, लेकिन जो ओबीसी के लिए 10 सीट है, अब इसमें से 13% अलग छट जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 13% के लिए ये हो गया है, और इसके बाद ये हो गए 14%, मतलब 87%। पार्ट ए ये हो जाएगा इनका, और पार्ट बी हो जाएगा, ठीक है। ये 5% है इनका, 13%, और ये 5, तो टोटल कितनी है ओबीसी के लिए? 10 है। इसी के साथ यदि इसमें भी देखा जाए, तो वही फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई किया गया है। ये देख सकते हैं 3 गुना प्लस समान अंक कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों की 34 पोस्ट है टोटल, अपन देख चुके हैं संस्कृत में। यदि अपन 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 गुना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 4 जा 12 होते हैं, और कैरी का 1, 3 1 जा 3, और एक 10। तो 102 पोस्ट प्लस समान अंक भी 2 5 10 कैंडिडेट तो आ ही जाते हैं। जैसे 10 कैंडिडेट लेते हैं अपन, तो यहाँ पर देखे जाए तो 112 कैंडिडेट का क्वालिफाइड होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कितने लोगों को बुलाए? मात्र 46 लोगों का। मतलब इतने सारे कैंडिडेट डिसक्वालिफाइड हो चुके हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। मतलब 3 गुना कैंडिडेट ही नहीं मिले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
46 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। किसके लिए? इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 46 है। और इसी के साथ यदि पार्ट बी देखें तो पार्ट बी की तो लिस्ट ही नहीं है ना। 13% की जो कैंडिडेट हैं वो खाली पद रह जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 पोस्ट है वो खाली रह जाएंगे। और इसी के साथ 5 पोस्ट रह जाएंगे, तो यहाँ पर ये पोस्ट खाली रहेगी। ठीक है। और क्योंकि पेपर वन बिगड़ चुका है काफी लोगों का, और इसके बाद वो क्वालिफाइड नहीं हुए हैं, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर नहीं है। और इसीलिए दोस्तों मैं कहना चाहूंगा कि फेज 3 और इसके बाद जो जूलॉजी सब्जेक्ट 18 अक्टूबर को एग्जाम होने जा रहा है, पेपर वन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, स्टडी कर लीजिए। इसी के रिगार्डिंग हम टेस्ट सीरीज कोर्सेज चला रहे हैं। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप की लिंक दी गई है, बाकी ये नंबर दिख रहे हैं, उस पर आप कॉल या एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी सब्जेक्ट है। इसका भी जो रिजल्ट है 18/8 को जारी हो चुका है, मतलब कल की डेट में ही आया हुआ है। और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इसमें जो टोटल पोस्ट है वो आप देख सकते हैं कि जो टोटल पोस्ट है यहाँ पर वो है 10। ठीक है। इसके बाद अतिथि विद्वानों के लिए, कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए और डिसेबिलिटीज कैटेगरी के लिए भी यहाँ पे सीट आरक्षित की गई है। इसमें भी वही फार्मूला अप्लाई किया गया है, ऑलरेडी आप जानते ही हैं। और 13% के हिसाब से देखें तो 13% में एक पोस्ट आ रही है। और टोटल अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब ओबीसी के लिए 3 पोस्ट देखने को मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें दोस्तों, तो हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर 18 कैंडिडेट, यहाँ पर पार्ट ए में कितने लोगों को सिलेक्शन दिया है? 18। और टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर? यदि हम देखें तो 10 या 30, मतलब 3 गुना कैंडिडेट के हो रहे हैं 30 कैंडिडेट। और समान अंक प्लस करेंगे 2-4 कैंडिडेट तो और ही मिल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मात्र 18 कैंडिडेट का ही यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट नाम है। यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मात्र 18। इसके बाद यदि हम पार्ट बी देखें, ठीक है, तो पार्ट बी मतलब पार्ट बी में एक पोस्ट है, तो यहाँ पर भी आपकी जो एक ही कैंडिडेट यहाँ पे किया गया है। इसमें भी 3 गुना कैंडिडेट मतलब 3 होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो होल्ड पर है। और जिनका भी यहाँ पर नाम है बिल्कुल उनका सिलेक्शन हो जाना पॉसिबल है, क्योंकि एक ही कैंडिडेट है, इनका तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये सिर्फ आपका ड्राफ्ट दे रखा है जो कि हमें सबमिट करना है। और इसके बाद नीचे हम देखें तो अ, आपका जो दूसरा सब्जेक्ट है वो भूगर्भ शास्त्र जियोलॉजी सब्जेक्ट है। और इसका रिजल्ट भी 18/8/2026 मतलब कल की डेट में ही जारी हुआ है। और इसमें का जो पोस्ट है वो हम देख लेते हैं। इसमें भी 10 पोस्ट देखने को मिल रही है। और इसमें भी कैंडिडेट को बुलाया गया है। कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है? यहाँ पर 22 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया है, मतलब यहाँ भी 30 कैंडिडेट नहीं है, मात्र 22 कैंडिडेट को ही यहाँ पे बुला गया है पार्ट ए में, मतलब 87% में जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर 22 कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 कैंडिडेट के रोल नंबर यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से यदि पार्ट बी में देखें तो पार्ट बी में आपके मात्र 2 कैंडिडेट, ठीक है ना। और एक कैंडिडेट इसमें भी नहीं है। तीन, एक के 3 गुना कितने होते हैं? 3 कैंडिडेट। ठीक है। तो पेपर वन सबका बिगड़ा हुआ है। इसी की वजह से आपका जो कट ऑफ है दोस्तों, वो कट ऑफ की यदि हम हल्के फुल्के बात करें तो जो हमने पिछली बार कट ऑफ बताया था उससे और भी नीचे जा रहा है। ठीक है ना। और कट ऑफ नीचे जा रहा है, वो किस लिए जा रहा है? क्योंकि पेपर वन जो है सबका बिगड़ चुका है। ठीक है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि पेपर 2 में बहुत अच्छे नंबर है, पेपर 2 जो उनका है वो बहुत सब्जेक्टिव, वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 बहुत ज्यादा बिगड़ चुका है। और इतना बिगड़ा है कि वो पेपर 1 क्वालिफाइड ही नहीं कर पा रहा है। तो सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि पेपर 1 जो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं हमसे, वो ओबीसी मतलब रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए जो दे रखी है, कम से कम 15 क्वेश्चन तो आपके सॉल्यूशन होना चाहिए। और इसके बाद यदि आप एसटी सॉरी अनरिजर्व से बात कर रहे हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपका 20 क्वेश्चन होना चाहिए। कट पिट के आपके नंबर कितने आना चाहिए। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है।
सही क्वेश्चन होने चाहिए, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो उसके 4 नंबर आपको मिलते हैं। यदि एक क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो आपका टोटल में से 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। मतलब एक क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत है तो आपके 4 - 1 = 3 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप देख सकते हैं। जिन्होंने पेपर फेज 2 में एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट भी जल्दी आने की संभावना रहेगी, क्योंकि फेज 1 का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप पेपर 1 को अच्छे तरीके से पढ़िए और टेस्ट सीरीज लगाइए, नोट्स देखिए, लेक्चर देखिए। उसी की हम क्लासेस चला रहे हैं। पेपर 1 की जो क्लासेस है वो आपको 500 रुपए में टेस्ट सीरीज प्लस लेक्चर्स वाली मिल जाएगी। और यदि आप ओनली टेस्ट सीरीज देख रहे हैं तो टेस्ट सीरीज मात्र को 299 में मिल जाएगी। ठीक है ना, मतलब आपको लगभग यहाँ पे 8,000 10,000 के आसपास टोटल क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि नेगेटिव मार्किंग पर आधारित है ये टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है दोस्तों। फिर से मिलते हैं अपन नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। इसके बाद आपका जो भी डाउट है वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही है। फिर से मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।